हमारा जो दुश्मन है वो किस तरह पानी को वेपनाइज करने की कोशिश कर रहा है। अभी उसको एक इंटरनेशनल कोर्ट में बहुत सेटबैक हुआ जब इंटरनेशनल कोर्ट ने ये फैसला दिया कि हिंदुस्तान 1960 के ट्रीटी के तहत, इंडस वाटर ट्रीटी, उसमें किसी तौर पर भी उसको वो यकतरफा तौर पर ना सस्पेंड कर सकता है ना उससे निकल सकता है। आलमी सालिसी अदालत के फैसले से दुश्मन को धचका लगा। हमारा दुश्मन पानी को हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। सालिसी अदालत ने वाज़ेह कर दिया, भारत एकतरफा तौर पर मुआहदा मुअत्तल या खत्म नहीं कर सकता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के दौरे के दौरान गुफ्तगू, कहा कि दुश्मन के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाएंगे, आबी ज़खायर की तामीर को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करेंगे। दियामिर भाषा और दीगर मनसूबों की तकमील के लिए पुरज़्म है। सबात के अफसोसनाक वाक़े में कीमती जानें ज़ाया हुई। NDA में वाक़े के तनाजुर में रिपोर्ट तैयार करे। ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए हिकमत अमली बनाई जाए। सियासत से बालतर होकर वाक़े का ईमानदारी से जायज़ा लेना है। वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान का शुमार मौसमियाती तब्दीली से शदीद मुतासरा ममालिक में होता है। हमारा ग्रीन हाउस गैसेस के अखराज में हिस्सा 1% से भी कम है। जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस बन गए। पेशावर सिंध और बलूचिस्तान हाई कोर्ट्स के मुस्तकिल चीफ जस्टिस की भी मंजूरी। जस्टिस SM अतीक शाह पेशावर हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस होंगे। जस्टिस रोजी खान की बतौर चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट तकर्रुरी। जस्टिस मोहम्मद जुनैद गफ्फार सिंध हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस मुकर्रर। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में जुडिशल कमीशन का अहम इजलास हुआ। जस्टिस सरफराज डोगर की तैनाती की मंजूरी कसरत राय से मंजूर की गई। जस्टिस सरफराज डोगर के हक में 9 वोट पड़े। जराये के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए कमीशन के 4 मेंबरान ने जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के हक में वोट दिया। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने किसी जज के हक में वोट नहीं दिया। PTI के जस्टिस SM अतीक शाह की बतौर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट तैनाती की मुखालफत। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर अली जफर और वजीर कानून खैबर पख्तूनख्वा ने मुखालफत में वोट दिया। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की सदारत संभाल ली। अक़वाम मुत्तहिदा में ब्रीफिंग देते हुए पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि दुनिया में तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल पर नज़र है। पाकिस्तान अपनी सदारत के दौरान फ़लस्तीन के मसले पर बात करेगा। पाकिस्तान दुनिया भर में तनाज़ात का मुज़ाकरात के ज़रिए हल का हामी है। पाकिस्तान UN चार्टर के तहत तनाज़ात का पुरअमन हल चाहता है। तनाज़ात के हल के लिए डायलॉग के फ़रोग़ की हिमायत करते हैं। आलमी मसाइल सिफारतकारी और सालिसी से हल होने चाहिए। अमरीकी सेनेट ने ट्रंप के टैक्स और अखराजात में कटौतियों के बिल की मंजूरी दे दी। वोटिंग के हक और मुखालफत में 50-50 वोट कास्ट हुए। नायब सदर JD वेंस ने टाई ब्रेकिंग वोट कास्ट किया। बिल को अब ऐवान नुमाइंदगान में पेश किया जाएगा। बिल के तहत 1 करोड़ 20 लाख अमरीकी इंश्योरेंस से महरूम हो जाएंगे। अमरीकी कर्जों का बोझ 3 खरब 30 अरब डॉलर तक जा सकता है। ट्रंप 4 जुलाई से पहले बिल पास कराना चाहते हैं। दुनिया के ताकतवर तरीन सदर और अमीर तरीन शख्स में एक बार फिर लड़ाई। अमरीकी सदर ट्रंप का इलॉन मस्क को सब्सिडी देने का ताना। कहा कि इलॉन मस्क अरबों डॉलर की सरकारी सब्सिडी लेते हैं। सब्सिडी रोक दूं तो इलॉन मस्क का कारोबार बंद हो जाए। इलॉन मस्क को वापस अपने घर जनूबी अफ्रीका जाना पड़ सकता है। ट्रंप ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों की लाजमी पॉलिसी को मुज़क्का-खेज़ करार दिया। कहा कि हर शहरी को इलेक्ट्रिक गाड़ी रखने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ इलॉन मस्क ने कहा कि ट्रंप के बिल की हिमायत करने वाले आइंदा साल इलेक्शन हार जाएंगे। अमरीकी तारीख के सबसे बड़े कर्जे पर अरकान कांग्रेस को शर्मिंदा होना चाहिए। अमरीका में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट के अलावा तीसरी पार्टी की जरूरत है। इलॉन मस्क ने अखराजात का बिल मंजूर होने पर अमरीका पार्टी नामी जमात बनाने की धमकी भी दी। PTI के असीर रहनुमाओं को पार्टी के नाम खुला खत। पार्टी क़यादत को हुकूमत से मुज़ाकरात की तजवीज़ दे दी। खुला खत शाह महमूद कुरैशी, महमूद रशीद, डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा ने लिखा है। खत के मतन में लिखा गया कि बदतरीन बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात है। मुज़ाकरात के आगाज़ की जिम्मेदारी हुकूमत पर है। खत में मुज़ाकरात को बानी PTI की मुशावरत से मशरूत किया गया है। बानी PTI के खिलाफ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का हरजाने का केस। बानी PTI ने अदालती दायरे इख्तियार सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। हरजाना केस की कार्रवाई
अपील पर फैसले तक मुअत्तल करने की इस्तदा। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कानून के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ही हरजाना केस की समाअत कर सकती है। एडिशनल सेशन जज ने अदालती दायरे इख्तियार पर एतराज़ मुस्तरद कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने भी इस फैसले को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट और एडिशनल सेशन जज के अहकामात कालदम करार दे। वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ असेंबली में एहतजाज क्यों किया? PTI के 26 मुअत्तल अरकान की ऐवान से पक्की छुट्टी करने की तैयारियां। मुअत्तल अरकान को डी-सीट करने के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू। स्पीकर ऑफिस की सूबाई वजारत कानून से तफसीली मुशावरत। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के हमजा शहबाज के खिलाफ दिए जाने वाले फैसले की नज़ीर पर काम शुरू कर दिया। स्पीकर ऑफिस की तरफ से रेफरेंस आशूरा के बाद भिजवाए जाने का इम्कान। स्पीकर पंजाब असेंबली की भी सीनियर कानूनदानों से मुशावरत। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना है कि अरकान असेंबली को डी नोटिफाई करने के फैसलों की नज़ीर पहले ही मौजूद है। दरियाए सवात में पानी का बहाव कितना था, अलर्ट कब जारी किया गया? सानहा सवात पर महकमा पाशी खैबर पख्तूनख्वा की चश्मकुशा रिपोर्ट जारी। बड़े सैलाबी रेले की इत्तला बर वक्त ज़िले इंतजामिया को दी गई। रिपोर्ट में मजीद इंकशाफ किया गया कि सुबह 8:41 पर तमाम मुतालिका इदारों को सैलाबी रेले की वार्निंग दी। DC सवात, चारसदा और नौशहरा को भी पेश की खबर दी गई थी। दरियाए सवात में मैंगोरा बाईपास पर 9:30 बजे सूरत हाल नॉर्मल थी। सयाह नॉर्मल सूरत हाल में दरियाए सवात में उतरे। बहरेन और अतराफ में पहाड़ों पर क्लाउड बर्स्ट हुआ। मट्टी और पत्थरों से भरे पानी से दरिया के बहाव में अचानक इजाफा हुआ। 10 बजे के बाद मंगलोर, मालम जब्बा, सोख्तरा और मटा नाला का पानी दरिया में आया। 10:45 पर 26,000 क्यूसेक पानी का रेला जाए वक़वा पर पहुंचा। इस दौरान सेल्फियां लेने वाले सयाह डूब गए। सानहा सवात के बाद खैबर पख्तूनख्वा में सयाहत तबाह हो गई। सानहे के वक्त खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कुछ ना कर सकी। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की 92 न्यूज़ के प्रोग्राम ब्रेकिंग व्यूज़ में गुफ्तगू। कहा जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त PDMA किधर थी? रेस्क्यू 1112 का अमला कहाँ था? KP हुकूमत की जानिब से लोगों को बचाने की कोशिश ही नहीं की गई। दरियाए सवात में पानी आते हुए भी 1 घंटा लगता है। मजीद कहा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की बातें सुन रहे हैं। अदम एतमाद लाना अपोजिशन का हक है। अपोजिशन के नंबर पूरे हैं तो वो अपना हक इस्तेमाल कर सकती है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान काउंसलर रसाई मुआहदे के तहत कैदियों की फहरिस्तों का सालाना तबादला। पाकिस्तान ने भारत को 246 भारतीय कैदियों की फहरिस्त फराहम की। भारतीय कैदियों में 193 माहीगीर और 53 आम कैदी शामिल हैं। भारत ने पाकिस्तान को 463 पाकिस्तानी कैदियों की फहरिस्त दी, जिनमें 382 आम शहरी और 81 माहीगीर शामिल हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने मुतालबा किया कि जो पाकिस्तानी कैदी सज़ा मुकम्मल कर चुके हैं उन्हें फौरी तौर पर रिहा किया जाए। पाकिस्तान ने जहनी और जिस्मानी तौर पर बीमार कैदियों के लिए काउंसलर रसाई की भी दरख्वास्त की। फ़ोन कॉल केस में थाईलैंड की वज़ीर आज़म को मुअत्तल कर दिया गया। 36 सेनेटर्स ने वज़ीर आज़म पर आइन की खिलाफ वर्जी और अखलाकी इक़दार की पामाली का इल्ज़ाम आयद किया था। थाई अदालत ने फैसला सुनाने तक वज़ीर आज़म को ओहदे से मुअत्तल कर दिया। वज़ीर आज़म की मुअत्तली कंबोडिया के साबिक वज़ीर आज़म के साथ एक फ़ोन कॉल लीक होने के बाद की गई। गुज़िश्ता माह थाईलैंड और कंबोडिया की सरहदी फोर्सेस के दरमियान झड़प हुई थी। वाक़े के बाद थाई वज़ीर आज़म ने फ़ोन कॉल में थाई फ़ौज पर तनकीद की थी। ईरान ने अमरीकी बमबारी से तबाह फर्दो प्लांट पर काम शुरू कर दिया। अमरीकी मीडिया ने सैटेलाइट तस्वीर जारी कर दी। तस्वीर में एटमी तंसीब के बाहर भारी मशीनरी काम करती हुई नजर आ रही है। कई इजाफी गाड़ियां भी फर्दो की एटमी साइट के करीब देखी गई। साबिक एटमी इंस्पेक्टर डेविड एल्ब्राइट का कहना है कि ईरान ने फर्दो के मरकजी दाखिली रास्ते पर नुकसान की तेजी से मरम्मत की है। पाकपतन में हज़रत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के 783वें उर्स की तक़रीबात जारी। उर्स की सबसे बड़ी रस्म बहिश्ती दरवाजे की कुफल कुशाई कर दी गई। सज्जादा नशीन दीवान मौदूद मसूद चिश्ती फारूकी ने बहिश्ती दरवाजे की कुफल कुशाई की है। बाब जन्नत 10 मुहर्रम तक खुला रहेगा और इस दौरान 10 लाख के करीब लोग गुजर सकेंगे।
और मोहब्बत ने अमरीकी खातून और पाकिस्तानी नौजवान को एक कर दिया। अमरीकी खातून की दीरबाला के नौजवान साजिद से शादी। पाकिस्तानी की मोहब्बत में गिरफ्तार मैंडी ने इस्लाम कबूल करके अपना नाम जुलेखा रख लिया। अजीज़ वकारब की मौजूदगी में दोनों का निकाह सादगी से हुआ। नोटों के हार देखकर अमरीकी खातून का खुशी और हैरत का इजहार। जुलेखा का कहना है कि इस्लाम खूबसूरत मजहब है, इसलिए कबूल किया।